बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हॉरर फिल्में सिर्फ मुसन्नफ़ के ख्यालात पर ही मुबनी नहीं होती, बल्कि इनमें से कुछ हकीकत पर मुबनी वाक़यात पर भी बनाई जाती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी फ़िल्मों के बारे में बताऊंगा जो पुरअसरार और पुरअसेब वाक़यात पर बनाई गई हैं। दोस्तों, हॉलीवुड में अब तक कई हॉरर फिल्में बनाई गई हैं, मगर इट नामी मूवी अब तक सबसे ख़तरनाक तस्वर की जाती है। इसके अलावा यह 2017 की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हॉरर फिल्म भी है। इस फिल्म में पेरीवाइज नामी एक जोकर होता है जो लोगों और ख़ास तौर पर बच्चों को कई तरह की चीज़ों का लालच देकर अपने पास बुलाता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। स्टीफन किंग अमेरिका के मशहूर हॉरर मुसन्नफ़ हैं जिन्होंने एक हकीकी वाक़े से मुतासिर होकर इट नामी फिल्म की कहानी लिखी। 1974 में एक जॉन गैसी नाम का आदमी था जो एक जोकर का काम करता था। ये शख्स आम जिंदगी में भी जोकर के हुलिये में रहता और अनजान लोगों को अपने घर आने की दावत दिया करता। क्योंकि उस ज़माने में लोग जोकर, जिसे इंग्लिश में क्लॉन कहते हैं, इनको इंतहाई मज़ाहिया आदमी समझते थे, इसलिए लोगों को उससे कोई खौफ ना आता था। और यही वजह है कि लोग जॉन गैसी की गाड़ी में बगैर किसी डर के बैठ जाया करते थे, जिसके बाद ये उनको अपने घर ले जाता और मुख्तलिफ तरीक़ों से उनके कत्ल कर देता और उनकी लाशों को अपने घर के पिछले हिस्से में दफन कर दिया करता और कुछ लाशों को नदी में भी फेंक दिया करता था। 1972 से लेकर 1978 तक जॉन ने 33 से भी ज़्यादा लोगों को कत्ल कर दिया और पुलिस ने कुछ शवाहिद की बना पर जॉन को अरेस्ट कर लिया। जब उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि जॉन गैसी एक जहनी मरीज़ है और इसका दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और 1994 में जब वो ठीक हुआ तो उसे फांसी दे दी गई। इसके बाद स्टीफन किंग ने इस पर एक किताब लिखी और इसी किताब की मदद से इट नामी फिल्म बनाई गई। जब इस फिल्म को बनाकर रिलीज़ करने का वक्त आया तो तमाम जोकर्स ने इसकी मुखालफत की, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के दिलों में जोकर्स या क्लॉन्स के लिए नफरत पैदा होनी थी। चूँकि यह फिल्म एक हकीकी वाक़े पर मुबनी थी, इसलिए मुट्ठी भर और कमज़ोर जोकर्स इस फिल्म को रिलीज़ होने से नहीं रोक सके। द कर्स ऑफ द रॉबर्ट द डॉल। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी भी हकीकत पर मुबनी है। इसका मेन कैरेक्टर रॉबर्ट यूजन है। रॉबर्ट यूजन को उसके घर में एक काम करने वाली खातून ने एक गुड़िया तोहफे में दी थी। यूजन ने उसका नाम रॉबर्ट रखा। जिस दिन ये गुड़िया यूजन के घर में आई, उसी दिन से उसके घर में अजीबोगरीब वाक़यात रोनुमा होना शुरू हो गए। जादू टोने पर महारत रखने वाले अफराद का कहना है कि उस काम करने वाली खातून ने उस गुड़िया पर काला जादू करके इसे यूजन को दिया था। यूजन जब कमरे में अकेला होता तो उसके साथ किसी और चीज़ की आवाज़ें भी सुनाई दी जाने लगी। इसके बाद जब यूजन से इसके बारे में पूछा गया तो कहने लगा कि वो रॉबर्ट से बातें कर रहा था। इसके बाद भी जब यूजन कोई गलती या गुस्सा करता तो पूछे जाने पर उसका यही जवाब होता कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि रॉबर्ट ऐसा करता है। यहाँ तक कि उस गुड़िया को घर में घूमते फिरते भी देखा गया है। पिछले 100 साल में इस गुड़िया के कई मालकान रह चुके हैं। उन सब का यही कहना है कि रॉबर्ट में कुछ अजीब बात ज़रूर है, या तो इस पर किसी ने जादू किया है या इस पर किसी बुरी रूह का साया है। मुतअद्दिद वाक़यात के बाद इस गुड़िया को मार्टिलो म्यूज़ियम में हिफाजत से रख दिया गया है। यहाँ भी अगर कोई करीब आकर रॉबर्ट की तस्वीर बनाने की कोशिश करता है तो मोबाइल का कैमरा कुछ देर के लिए ख़राब हो जाता है। डिलीवर अस फ्रॉम एविल। दोस्तों, अब आपको जिस शख्स की कहानी बताने जा रहा हूँ वो पहले एक पुलिस ऑफिसर था। बाद में वो एक पादरी का स्टूडेंट बन गया और इस शख्स ने जादू टोने और भूतों वगैरह के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दी। इसी शख्स की ज़िंदगी पर फिल्म बनाई गई है। इस आदमी का नाम रैलिफ है। रैलिफ का कहना है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कई गैर मामूली हादसात और वाक़यात देखे हैं जो कि आम इंसान की समझ से बालातर हैं। रैलिफ का कहना है कि जब मैं एक पुलिस ऑफिसर था तो मैं ऐसे वाक़यात के बारे में सुनता भी था तो उसे झूठ कहकर नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन जब वो खुद ऐसे वाक़यात रोनुमा होते देखता तो सोचने पर मजबूर हो जाता कि वाकई दुनिया में ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो इंसानी समझ से बालातर हैं। इस बात का पता लगाने के लिए रैलिफ ने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ी और एक मशहूर पादरी जो जादू टोने और इस तरह के अमलियात में माहिर माना जाता था उसका शागिर्द बन गया। उसके बाद रैलिफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करने लगा और आज रैलिफ इन बातों पर यकीन भी रखता है और उसका कहना है कि उसकी ज़िंदगी पर जितनी खौफनाक फिल्म बनाई गई है इससे भी ज़्यादा खौफनाक वाक़यात और दीगर मखलूक़ात को ज़िंदा अपनी आंखों से देख चुका है। इस फिल्म में दिखाए गए कई हादसात उस शख्स की ज़िंदगी में पेश आ चुके हैं। रैलिफ ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है बी अवेयर द नाइट।
جس میں ریلف نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام واقعات کو بالکل اسی طرح لکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کتاب میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن کو پڑھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کا دماغ اس بات پر یقین کیے بغیر نہیں رہ پائے گا کہ اس دنیا میں ایسی طاقتیں بھی موجود ہیں جن کے بارے میں ہم آج بھی کچھ نہیں جانتے۔ اینابیلا ڈال مووی۔ دوستو 1970 میں ایک ڈونا نامی لڑکی کو اس کی سالگرہ کے موقع پر ایک ڈال تحفے میں ملی جس کا نام اینا تھا۔ وہ شاید نہیں جانتی تھی کہ اس ڈال کی شکل میں کتنی خطرناک چیز اسے تحفے میں ملی ہے۔ حالانکہ ڈونا کی عمر اس وقت 20 سال تھی، لیکن چونکہ یہ ڈال اسے تحفے میں ملی تھی اس لیے اسے یہ ڈال بہت پیاری تھی۔ ڈونا اس کے ساتھ کھیلتی اور وقت گزارتی۔ ایک دن یہ گڑیا اس کے کمرے میں اکیلی ایک کرسی پر رکھی تھی کہ ڈونا کو اس کے پاس سے ایک کاغذ ملا جس پر لکھا تھا ہیلپ می۔ ڈونا کو لگا کہ شاید اس کے گھر میں سے ہی یا کوئی اس کا دوست اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈونا نے اس کا پتہ چلانے کے لیے اپنے گھر کے تمام دروازوں پر ٹیپ لگا دی تاکہ جب دوبارہ کوئی یہ شرارت کرنے آئے تو اس کا پتہ چل سکے کہ کون اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اگلے دن وہ تمام ٹیپس ویسے ہی ان دروازوں پر لگی تھیں، لیکن اسے ایک اور کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر وہی الفاظ لکھے تھے، ہیلپ می۔ اس واقعے کے بعد ڈونا کے گھر پر اور بھی پراسرار واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے، جیسے کہ عجیب و غریب آوازیں آنا اور دروازوں کا اپنے آپ بند ہو جانا یا کھل جانا۔ تو ڈونا نے پیرا نارمل ایکسپرٹس احد اور لورین کو اپنے گھر بلا لیا۔ یہ دونوں کافی دیر تک اس گڑیا کو دیکھتے رہے اور اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا کہ اس گڑیا پر شیطان کا قبضہ ہے۔ یہ سن کر ڈونا نے ایک جادوگر کو بلا لیا۔ اس جادوگر نے گڑیا پر کچھ منتر پڑھے اور ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس گڑیا کو کسی میوزیم میں رکھ دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے آرکڈ میوزیم کا انتخاب کیا جو کہ امریکہ میں واقع ہے۔ اس کے بعد میوزیم کی انتظامیہ کہتی ہے کہ آج بھی اس گڑیا کے ساتھ پراسرار واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔